सेकंड एग्जामिनेशन, ये अब तक हमने बताया था सेक्शन 50 के अंदर। ठीक है, तो ये हमने आज जो जो चीजें आपको कराई है ना, वो सब आपको करना है। आईजीएम के केस में हमने और भी एक चीज आपको बताई थी कि ये जो है आईजीएम में आपको 50,000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है यदि बी लेटेड फाइल करने पर, और ऑफिसर इसको एग्जेम्प्ट भी कर सकता है यदि वो सेटिस्फाई होता है रीजनेबल रीजन। उसके अलावा हमने बताया कि ये जो आईजीएम है यदि इसमें कोई प्राइमा फेसी गलती रह गई है तो वो करेक्ट हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है। ठीक है, लेकिन यदि फ्रॉडुलेंट है या आप नेम ऑफ द इंपोर्टर ही बदल दें, ठीक है, कांचा जीना कांचा सेठ है ना, जैसा कोई स्मगलर है और उसकी जगह कोई दूसरे आदमी का नाम किया जाता है या इस तरह का कुछ है, तब नहीं कर सकते। यदि प्राइमा फेसी एरर है तो डेट कैन आल्सो बी क्लियर। ओके, बाकी हमने आपको एक और चीज बताई थी जो हमने इंटरप्रिटेशन में बताई थी। हालांकि जो लैंड कस्टम स्टेशन में की केस में ये जो सेक्शन 33 के अंदर केवल स्पेसिफाइड प्लेस लिखा है, इसमें लैंड कस्टम स्टेशन का नाम नहीं है, लेकिन लॉ की इंटेंशन को समझते हुए जो हमने आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ाई हुई है, तो लॉ की इंटरप्रिटेशन को समझते हुए व्हीकल्स को भी आपको, लॉ की लैंग्वेज कुछ भी हो, व्हीकल्स को भी आपको लैंड कस्टम स्टेशन पर ही उतारना है। सेम प्रोसीजर 33 इस पर भी, हालांकि 33 के अंदर व्हीकल्स का नाम नहीं है, लेकिन लॉ की इंटेंशन समझते हुए हम 33 को इस पर भी एप्लीकेबल करते हैं। आप कहीं भी इसको नोट में दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये इतने डिटेल्ड प्रोसीजर हैं, ये जो है बैगेज के केस में या पोस्ट के केस में एप्लीकेबल नहीं हो सकते। यदि हम मान लो दुबई घूमने गए और वहां से लौटते में यदि मान लो एक मोबाइल लेके आए हैं, है ना, और सेम प्रोसीजर कि भाई ये आईजीएम भरना पड़ेगा, बिल ऑफ एंट्री करनी होगी, उसके बाद ये प्रोसीजर होगा, उसके बाद असेसमेंट होगा, ड्यूटी का फिर पेमेंट होगा, तो इतना प्रोसेस बैगेज में नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक अलग चैप्टर है, वो बैगेज रूल्स के हिसाब से हम उसको आपको बताएंगे कि बैगेज के अंदर ये एक जनरल नॉर्मल उसके लिए। इसी तरह पोस्टल से जो है, कभी हम लोग कोई एक छोटा मोटा आइटम पोस्ट से मंगाते हैं बाई पोस्ट, तो उस केस में भी ऐसा नहीं हो सकता कि पोस्ट आने से पहले हम वो आईजीएम फाइल करें, उसके बाद में हम 4 कॉपी का 4 कॉपीज के अंदर असेसिंग ऑफिसर के पास फाइल करें, उसके बाद ड्यूटी एसेस हो, फिर बिल ऑफ एंट्री फाइल हो, फिर हमारी ड्यूटी पे हो, फिर हम दिखाएं, उसके बाद वो कस्टोडियन को ऑर्डर दे। ये सब कुछ नहीं हो सकता, तो उनके लिए अलग रूल्स हैं, वो रूल्स हम उन चैप्टर्स में बताएंगे। ठीक है, ओके, तो ये वाली बात हमने आपको कुछ समझाई। जो कंसेप्ट हमने एक आपको बताया है एक्सपोर्ट का, ये आपने कॉपी किया? हाँ जी, तो एक छोटा सा कंसेप्ट बता के हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। जो हमने बताया आपको और दोबारा से उसको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं, जिससे कि आप यहां तक के प्रोसीजर्स समझ सकें।
हम आपको क्या बताने जा रहे थे कि बेटे जैसे ये हमने बताया था कि ये इंडिया है और ये हमारा 12 नॉटिकल माइल्स है। तो लीगली ये हमारा ITW है। तो यहां से जब माल ये पार कर देता है, दिस इज द पॉइंट, ठीक है, दिस इज द इवेंट फॉर लेवी ऑफ एक्सपोर्ट। लेकिन ये जो कस्टम बैरियर लगे हुए हैं पोर्ट पर, ये जो पोर्ट पर यहाँ कस्टम बैरियर लगे हुए हैं, इन्हीं बैरियर से पर हम जो है एक्सपोर्ट की ड्यूटी ले लेते हैं। तो ये ड्यूटी का कलेक्शन होता है, इसको कहते हैं हम एडवांस कलेक्शन ऑफ ड्यूटी। ये होता है एडवांस कलेक्शन ऑफ ड्यूटी, ठीक है। अगर हमारा शिप मान लो यहाँ से डूब जाता है नीचे, ये जो वैसल हमारा था ये डूब के यहाँ आ जाता है और सारा माल लॉस्ट हो जाता है, तो ये एक्सपोर्ट नहीं हुआ, तो ये एक्सपोर्ट की ड्यूटी हम डिपार्टमेंट को रिफंड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये यहाँ डूबता है तो ये एक्सपोर्ट माना जाएगा। नो ड्यूटी रिफंड, इस केस में कोई ड्यूटी रिफंड नहीं होगा। ओके, तो थैंक यू। ये कुछ कंसेप्ट अभी तक जो हमने किया था उसको हमने रिवाइज किया, जो कुछ क्वेरी आपकी आ रही थी, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे के प्रोसीजर्स करेंगे, एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स। थैंक यू वेरी मच।